इकाई 2 भारत में यूरोपीय का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। अध्याय 3 भारत में यूरोपीय का आगमन। इतिहास के अध्ययन को कालों में विभाजन करने की प्रथा है। इस प्रकार हम इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल अवधि की बात करते हैं। हालांकि यह अंतर करना सदैव आसान नहीं होता है कि कब एक काल अवधि का अंत हुआ और कब दूसरी की शुरुआत हुई। अंततः आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन से जुड़ी है, लेकिन हमें सामान्यतः इतिहास में वहाँ तक पीछे जाने की ज़रूरत होगी जिसे मध्यकालीन अवधि माना जाता है, जो कि स्वयं 15वीं शताब्दी है एवं संभवतः मुगलों से भी पहले का समय। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से भी उनका पहले संपर्क नहीं था। क्रिश्चियन युग शुरू होने के पूर्व पश्चात से ही भारत के ग्रीक, यूनान एवं रोम, इटली के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत के चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों के संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो 1254 से 1324 जिसने चीन की यात्रा की के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपीय को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धियों की कहानियों में यूरोपीय की लालसा में वृद्धि की। इटली में लगभग 12वीं शताब्दी में यूरोप के साथ पूरब के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी में होते हुए इराक एवं तुर्क लाया जाता और वहाँ से उन्हें स्थल मार्गों से जेनोआ और वेनिस पहुँचाया जाता था और अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र एवं अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया के भूमध्य सागर को माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया। उत्तर मध्य काल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय के पुनर्जागरण संबंधित विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्त हुई। व्यापारियों, व्यवसायिकों और बेकारों के उदित हो रहे वर्ग को यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के लिए बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापार 11वीं से 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोप देशों के सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देशों व्यापार के क्षेत्र में इटली के अधिकार को तोड़ना चाहते थे। वे 15वीं शताब्दी से अटलांटिक तट पर बसे रहे देश अफ्रीका से होकर पूरब की ओर जाने वाले वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का उद्भव हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों के वित्तीय मदद से मुहैया किया। पुर्तगाल और स्पेन ऐसे देश में प्रमुख थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रक और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कपास एवं खगोलीय प्रयोगशाला एवं बारूद इत्यादि जैसे की प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की।